क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अपने जवानों का बदला भारत तो लेकर रहेगा। तो लोग भाई की वीडियो है भाई साहब, क्योंकि हाल ही में एक घटना हो चुकी है, तो देखते हैं वीडियो और अपना भी ऑन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है पाक पब्लिक एंग्री एज इंडिया विल टेक रिवेंज ऑन 3 इंडियन आर्मी मार्टियर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी कार्रवाई में एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में हमारे 3 बहादुर जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उसमें 2 इंडियन आर्मी के हैं, एक कर्नल, एक मेजर और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं डिप्टी एसपी। तो चलिए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या रिएक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि एक ही रिएक्शन होगा कि आपको पता ही है आप सबको। चलिए। आपका नाम? उसामा खालिद। उसामा क्या करते हैं? जस्ट ग्रेजुएट। जिसके पिता ने अपने बेटे का नाम ओसामा रखा, और ये ओसामा बिन लादेन के बाद ही पैदा हुए होंगे ये भाई साहब। इट मीन्स कि इनके परिवार में ओसामा बिन लादेन को हीरो बताया जाता होगा, तभी इन्होंने अपने बेटे का नाम ओसामा रखा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई कि इनकी बातें कैसी होंगी। मुझे लगता है कि इनकी बातें वही होंगी, घिसी पिटी रटी रटाई। अब चलिए लेट्स सी। मिशन कंप्लीट हुई तो सिटी से मूव ऑन किया। आगे के क्या प्लान? आगे बस देख रहे हैं लाइफ किधर लेके जा रही है। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अच्छा, मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर एक दहशतगर्दाना हमला पेश आया है जिसके नतीजे में इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और काफ़ी पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इंडियन आर्मी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश की है क्योंकि मकबूजा कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़म हो रहा है। उसको रोकने के लिए ये सारा पाकिस्तान ने किया है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस इल्ज़ाम पर? बिल्कुल पाकिस्तान ने किया है। जो इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में वॉशरूम्स नहीं है, इंडिया में गुर्बत आप चल रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं और जितना कुछ किया हुआ है वो पाकिस्तान ने किया हुआ है। पाकिस्तान क्यों ना करे? पाकिस्तान तो जेलिस हो रहा है ऐसी कंट्री से। आपको पता ही है इंडिया के बाकी हालात देख लो, मोदीइज्म है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपने बात की वॉशरूम्स की, तो मैं आपको करेक्ट करती जाऊँ। आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था एक रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा वॉशरूम्स हैं। तो आप ये वॉशरूम्स की तो जान छोड़ दें और इंडिया की डेवलपमेंट आपके सामने है। आई डोंट नो कि आप कहाँ ये देखते हैं, कहाँ से सुनते हैं। अपना मोबाइल खोलें। अभी रिसेंटली G20 समिट इंडिया में हुआ है। 20 बड़ी इकॉनमीज, बल्कि 21 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में जुड़कर बैठी हैं। डेवलपमेंट पे बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हुई है, फ्यूचर प्लान्स बनाए गए हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं पाकिस्तानी? बिल्कुल, पाकिस्तान जिस दुनिया में रह रहा है ऐसी दुनिया में कोई रह नहीं सकता। मुझे ये नहीं समझ आती मीडिया के स्ट्रॉमा में एक G20 समिट हो गई, ये हो गई अच्छी बात है, पाकिस्तान को उससे सीखना चाहिए। बार बार ये सुनने को मिलता है कि इंडिया की GDP 5th बिगेस्ट GDP है और यानी इकोनॉमी बड़ी है। ऐसा क्यों की जाता है जब ये भी देखा जाए कि इंडिया में पब्लिक कितनी है? आप वो इश्यूज पे बात नहीं कर सकते। मीडिया लगा हुआ एक नेगेटिव अप्रोच को बस बताया जा रहा है ऐसा है। कोई पॉजिटिव अप्रोच ही बता दे। आप भी कम से कम कोई लोगों को होप बता दे। अच्छा, मैं किस नेगेटिव पहलू पे बात करूं इंडिया के? मुझे आप एक बता दें जो आपको लगता हो कि भाई इंडिया का ये नेगेटिव पहलू है, इस पे बात होना चाहिए। एजुकेशन में वो हमसे आगे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे है। चंद्रयान 3, आदित्य L1, अभी रिसेंटली G20 का समिट, पिछले कितने महीनों से इंडिया ट्रेंडिंग में चल रहा है। और पाकिस्तान के पूरे हालात, आप मुझे बताएं पाकिस्तान में ऐसी क्या पॉजिटिविटी हो रही है जिस पर हम बात करें? आप बताएं। ठीक है, हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी है जितनी मीडिया बता रही है? नहीं है इतनी नेगेटिविटी कोई, आप यानी पता है पब्लिक बड़ी सफर करी, आप थोड़ा सा पॉजिटिव बता दे। इंडिया ये इवन मैंने इंडिया मीडिया देखा है कि वहां पे कोई नेगेटिव न्यूज भी है। नेगेटिव ये मिसाल के तौर पर पिछले अरसे में पुलवामा हुआ, इंडिया ने जस्ट कहा कि ये पाकिस्तान की मीडिया तो इतनी फेवरेबल है इंडिया के लिए, जिस तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया को वहीं पर जाके अपने हेडक्वार्टर्स बना लेने चाहिए, वहीं जाके सारा काम करना चाहिए, छोड़ दें। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में इश्यूज है, मसाइल है, पर वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे। आपकी मुझे ये बता दें, पब्लिक क्या कोई पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाना चाहिए या जाना चाहिए? पब्लिक से बात करते हैं, वो कैमरे पर आकर खुद रोते हैं, खुद बताते हैं कि भाई पेट्रोल 307 रुपए से अब 320 रुपए लीटर होने जा रहा है। बिजली यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं लोगों को।
बिजली की आपने बात की है तो मैं आपको लेटेस्ट, आप लोगों को पता नहीं आप लोग पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करते हो नहीं करते हो, लेटेस्ट में दे देता हूं कि फिर से बिजली के बिल आपके और ज्यादा बढ़ने वाले हैं और उसके बाद फिर से तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। इसमें भी भारत की साजिश है, ठीक है। सुबह ना गैस नसीब होती है ना शाम में होती है। एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ का निज़ाम देख लें, आवाम खुदकुशियां कर रही है। तो बताएं हम पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं भाई? आपको दिखाना चाहिए, क्यों आपको लगता है किधर हो रही है पॉजिटिविटी? मुझे वो दिखाए ना। कोई पॉजिटिविटी नहीं है? नहीं हो रही। नहीं है। अभी जो डॉलर नीचे आ रहा है, क्या ये पॉजिटिविटी नहीं है? आपको नजर नहीं लगता? ये डॉलर कितने पे चला गया था? 225 ओपन मार्केट में चला गया। अगर 4-5 रुपए नीचे आ गए। इंडिया में डॉलर रेट क्या है? 81 है। तो अब क्या किया जाए? आपने अभी हमेशा गवर्नमेंट ही खराब ही है क्या? हमें हमेशा वो लोग ही खराब है? आपको नहीं लगता कि हमें करना चाहिए? हमें भी कमियां हैं। बिजली चोरी क्या हुकूमत कर रही है? क्या आर्मी चीफ कर रहा है? बिजली चोरी हम कर रहे हैं। स्मगलिंग कौन कर रहा है? जखीरा अंदोजी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? आप इस चीज पे बात नहीं करेंगे। पब्लिक अपने आप को करेक्ट नहीं करती। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी है, आर्मी इतनी बात करें मेरे भाई, हम कर करके थक गए हैं, कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता इनके ऊपर। बिजली चोरी रोकने का जिम्मा किसका है? लॉ एंड इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ना। जो संस्थाएं हैं जो कानून व्यवस्था का पालन कराती हैं वो किसके अंडर आती हैं? सरकार के अंडर आती है ना। तो अगर बिजली चोरी हो रही है तो ये बात सरकार से पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी? मेरे भाई, इतनी अकल नहीं है आप में? चोरी होती है, डकैती होती है, लूटमार होती है, उसके लिए जिम्मेदार किसको बताया जाता है? पुलिस को ठहराएंगे कि नहीं ठहराएंगे? कि उसके लिए भी चूंकि आदमी ने किया है, इंसान ने किया है, तो आवाम जिम्मेदार हो गई। पुलिस छोड़ गई, आर्मी को छोड़ दो। जिसके जिम्मेदारी के लिए, उस चीज के लिए जिम्मेदार एक संस्था बनाई गई है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ना। कहां है पुलिस? कहां है बिजली विभाग के लोग? ये उनकी जिम्मेदारी है कि बिजली चोरी ना हो। कपड़े पहनने से आदमी पढ़ा लिखा नहीं लगता और पढ़ा लिखा होने से आदमी समझदार नहीं हो जाता। कितना बोले, कितना ऑन कैमरा चीखें, अवाम आप देखें हर इंटरव्यू में खड़ी रो रही है। क्या किसी से रोने से, किसी के मरने से फर्क पड़ा है? मैं क्यों नहीं रो रहा? मैंने भी आफ्टर मैं ग्रेजुएशन में एक नई सिटी में आया हूँ, मैं रो रहा नहीं। मुझे पता है कि इतनी गवर्नमेंट का कसूर नहीं, इतना पावरफुल लोगों का कसूर नहीं है जितना आम लोगों का भी कसूर है। लेकिन आप लोग उन पे बात करना नहीं चाहते। आपको वो कहते हैं ना, ऐसी न्यूज चाहिए जो हाइपर क्रिएट करे, जो बस आपके व्यूज हो, आप ट्रेंडिंग में जाए। दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू। चलिए फिर टॉपिक पर ही वापस आते हैं, क्योंकि हमें व्यूज चाहिए, हमें ट्रेंडिंग चाहिए। तो ट्रेंडिंग टॉपिक तो यही चल रहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है और उसमें इंडिया आर्मी के 3 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। इंडिया ने कहा ये पाकिस्तान ने करवाया। बताएं क्या कहेंगे इंडिया के इस इल्जाम पर? अच्छा, मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अपने इतने मसाइल है कि पाकिस्तान किसी और के बारे में सोच सके। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने करवाया, ना पाकिस्तान ने कभी पहले करवाया ना अभी करवाया, क्योंकि बस इलेक्शन आ रहे हैं मोदी के और मुझे यही चाहता है इलेक्शन जीत जाए। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन मीडिया थोड़ा वो हेड रेट लेकर, थोड़ा सा वो फेवर लेकर मोदी अपने इलेक्शन को फेवर देना चाहता हो। दैट्स इट। आपको लगता है कितने बड़े अकल के अंधे हो, अपने ही देश की फजीहत करा रहे हो तुम। कभी नहीं कराया पाकिस्तान ने पहले। तो ओसामा नाम वाले आदमी कसाब को कौन था? अपने 9 साथियों के साथ आया था, मुंबई पर अटैक किया था, 150 से ज्यादा लोगों को मारा था। कौन था? और क्यों पाकिस्तान की सरकार ने आखिरकार ऑफिशियली ये माना कि यस ये हमारे बंदे थे? नहीं कराया ना कभी पाकिस्तान ने। ओ, बड़े नादान बन रहे हो आप, इसलिए दुनिया आप पर हंसती है। इसीलिए जब आप देश छोड़कर जाओगे ना कहीं नौकरी के लिए, तो ऊपर से नीचे तक पहले देखेंगे वो पाकिस्तानी है। ओ ना ना ना, इसको हटाओ पहले। अब तब आप कहते हो कि जी हमारे साथ तो जी बेइंसाफी होती है, हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारे खिलाफ ऐसा होता है वैसा होता है। बता दो कसाब कौन था यार, और क्यों उसने माना कि आपकी सरकार ने माना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने माना, ऑफिशियल तरीके से माना? क्यों माना? नहीं नहीं नहीं, नहीं झूठ था। सारी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ जाहिर सी बात है उन्हें कोई ना कोई जवाब देना है। अपने जो सिक्योरिटी फेलियर्स है उसके बारे में तो बताना है ना कि आप क्या करें। अब मोदी आगे मीडिया पे आके तो ये नहीं कहते वी आर फेलियर्स, वी डिड इट। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं। इंडिया का कहना है कि 1947 से लेकर अब तक इंडिया में जो कुछ हुआ, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ होता है, उसमें पाकिस्तान ही मुलव्विस होता है, उसमें पाकिस्तान के हाथ होते हैं। ओ भाई, इतना पाकिस्तान बेचारा क्या करे? पाकिस्तान के अपने मसाइल नहीं खत्म हो रहे, पाकिस्तान दूसरों के लिए साजिश क्या करे? वो उसके खिलाफ जो साजिश हो रही है उसको ही नहीं खत्म कर रहा।
पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, अभी आप कुलभूषण यादव देख लें, क्या वो आप इंडियन का पाकिस्तानी था, वो इंडियन था, आपने इंडिया ने भेजा। बलोचिस्तान में जितनी भी टेररिज्म है वो कहाँ से आ रही है, वो भी इंडियन की डायरेक्टली। इंडिया उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं करता, उसको नहीं मानता कि कुलभूषण यादव का उनके साथ कोई लेना देना है। तो चोर खुद को चोर कहेगा, पागल खुद को पागल कहेगा, जाहिर सी बात है वो कैसे एडमिट करे कि यार हम लोगों ने करवाया। इवन कि कुलभूषण यादव ने खुद बताया, खुद एडमिट किया, पब्लिकली एडमिट किया कि ही इज द टेररिस्ट। तो हम क्या कर सकते हैं? अब एडमिट करवाना है, तू आ जा भाई मेरे पास, मैं तेरे से एडमिट ना करवा दिया कि तूने जितने ये टेररिस्ट एक्टिविटी इंडिया में हुई है तूने की है, मैं तेरे से करवा दूंगा। अभी तू मेरे एक बार कब्जे में आ जा, 5 मिनट के भीतर ना तोते की तरह बोलने लगेगा तू कि सब मैंने किया, सब मैंने किया, सब मैंने किया। दूसरी बात, सही बात है, पागल आदमी खुद को पागल नहीं कहता, तू भी वही है, इसका सबूत देता हूं मैं। कुलभूषण जाधव की बात कही ना, कुलभूषण जाधव की एक तस्वीर दिखा दे जिसमें वो बंदूक लेके कसाब की तरह लोगों को मार रहा हो। कुलभूषण जाधव की एक वीडियो दिखा दो जिसमें वो पाकिस्तान में जाकर उसने टेररिस्ट हमले किए हों। कुलभूषण जाधव का एक फोन टैप दिखा दो जिसमें वो कह रहा हो कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले कराने हैं। ओपन चैलेंज है तुझे, ओपन चैलेंज। और अगर ऐसा ही था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपकी मिट्टी क्यों पलीद हुई? कुलभूषण जाधव के मामले में क्यों पलीद हुई? अगर ऐसा ही था तो आपके पाकिस्तान की सरकार ने नया कानून कुलभूषण जाधव के लिए क्यों लेकर आए? अगर वो टेररिस्ट साबित हो चुका है आपके आर्मी कोर्ट में तो लटकाया क्यों नहीं? आपको पता है ना कि आपके यहां नया कानून लेकर आया गया जो पाकिस्तानियों के लिए भी कानून नहीं था, वो कानून कुलभूषण जाधव के लिए लेकर आया गया। क्यों लेकर आया गया? कभी सोचा इस पर? नहीं, इस पर तो बात नहीं करेंगे, इस पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे जी। आप अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं कहीं भी कि कुलभूषण जाधव, आपकी पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट को छोड़कर, क्योंकि वहां पे तो आपके बंदे, आपके वकील, हमारे तो वकील थे नहीं वहां पे। दूसरा, कुलभूषण जाधव के लिए हमने कहा कि हमारा इंडिया का वकील जाएगा, आप लोगों ने किया ही नहीं है। हिम्मत तो करके दो ना, इंडिया का वकील लड़ेगा ना केस उसका, पाकिस्तानी वकील क्यों लड़ेगा केस उसका? क्योंकि आपको पता है कि आप कोर्ट में केस हारोगे, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको केस हारे। जाकर उनकी जजमेंट पढ़ लो, पहले पढ़ो, पहले उसके बाद बोलो ना। सुनी सुनाई बातों पे देखो, इंटरनेशनल जो कोर्ट्स होते हैं, बाकी जो होते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे, तुम्हारे जैसे बकवास बातों पर नहीं चलते हैं, उनको सबूत चाहिए होता है। मेरे सवाल का जवाब दे दो, क्या कोई फोटो है जिसमें वो AK-47 लेके लोगों को मार रहा हो कुलभूषण जाधव? क्या कोई ऐसा वीडियो है जिसमें वो कह रहा हो कि जी हमें पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी कार्रवाई करनी है? कोई फोन टैपिंग हो जिसमें पता चले कि भाई उसने कहा हो कि जी पाकिस्तान में हमें आतंकवादी कार्रवाई करनी है? इन सवालों के जवाब दे दो। क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप गए अगर आपको लगता है कि वो था तो? क्यों केस हारे? क्यों आप इंडियन वकील नहीं करने दे रहे हैं? इसका सवाल का जवाब दे दो। क्यों आपकी सरकार नया कानून लेकर आई जो पाकिस्तानियों के लिए बने था, वो कानून लेकर आई कुलभूषण जाधव के लिए? क्यों? जाओ पढ़ो पहले बच्चे। और पाकिस्तान के जो बहुत सारे लोग दाएं बाएं पकड़े जाते हैं उनके बारे में क्या राय है आप? ऐसा नहीं है, जाहिर सी बात है, दोनों तरफ से होती कुछ ना कुछ होती। मुझे लगता है कि दोनों मुल्क को एक जगह बैठ के, थोड़ी ये पब्लिक का भी कसूर है कि पब्लिक थोड़ा वो जहाँ बैठ के बात करनी है तो पब्लिक नहीं कोशिश करती कि बैठ के बात, क्योंकि वो एक हेड्रेड बढ़ाना पड़ता है पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से, जो एक डेमोक्रेसी और जो गुड रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, ये कब तक मामला चलते रहेंगे? इंडिया पाकिस्तान पर और पाकिस्तान इंडिया पे कब तक इल्जाम तराशी करता रहेगा? जब तक आप और मैं नहीं सुधरेंगे तब तक ये मसाइल लगे रहेंगे। जिस दिन आप और मैंने ये फैसला कर लिया कि हमने सुधरना है, हमने मुल्क के लिए पॉजिटिव सोचना है, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद सरवर। क्या करते हैं? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ फाइनेंस हेड जॉब कर रहा हूँ। सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कुछ पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अब इंडियन आर्मी का कहना है कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान इसमें मुलव्विस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़म हो रहा है, इसको रोकने के लिए ये पाकिस्तान की साजिश है। क्या कहेंगे इंडिया के इस इल्ज़ाम पर आप? सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी ऐसा काम होता है तो सबसे पहले जो नाम आता है ना वो पाकिस्तान का ही आता है। चाहे वो आप कह लें कि जी दहशतगर्दी के अलावा अभी ये 1-2 महीने 4 महीने पहले वो एक कबूतर का उन्होंने एक ढोंग रचाया,
फिर इसी तरीके से उन्होंने ड्रोन छोटे छोटे का डोंगर जाए कि जो भी ऐसी चीज़ होती है सबसे पहले इंडिया का जो कंप्लेन आती है वो ये आती है जी पाकिस्तान ने ये किया है। क्या पाकिस्तान के पास इतना टाइम बचा कि पाकिस्तान ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे करेगा? पाकिस्तान के पास करने को है क्या? और ये तो सारे सबूत हम इंटरनेशनल फोरम पे रखते हैं, तभी तो आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाते हो। फिर से जाने वाले हो, याद रखना, फिर से जाने वाले हो। छोटी चीज तो नहीं है, दहशतगर्दी का हमला है, 3 उनके आर्मी के लोग मर गए हैं, कितने पुलिस एहलकार मर गए हैं। छोटी मैं चीज़ इस सेंस में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने फेब में जो इनका त्यारा गिराया उसके बैकअप में अगर आप देखें तो ये बहुत छोटी चीज़ है। पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपने डिफेंड में कर रहा है और वो करेगा जो इंडिया हमारे पास करेगा, हम काउंटर अटैक में जाएंगे। ये इनका जब भी कोई बंदा मर जाएगा या कोई ऐसी चीज़ होगी वो सबसे पहले ब्लेम हमारे पे आ जाएगा, जी पाकिस्तान ने किया। क्या पाकिस्तान इन कामों के लिए रह गया हुआ है? पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज अपने जगह पे हैं, पाकिस्तान ये चीज़ें करने के। और टेररिज्म के लिए अगर आप लास्ट गवर्नमेंट को देखें इमरान खान साहब की, आप लोग बड़े नादान हैं, बड़े भोले हैं, आप लोग चूरन खा के पड़े रहते हैं। आपको पता है कि हमारे पास कितने सबूत हैं। मैं आपको एक छोटा सा सबूत दिखाता हूं। सैयद सलाउद्दीन का नाम सुना है? आतंकवादी है, आपके यहाँ पाकिस्तान में है और ये पूरी दुनिया जानती है, सबूत है उसके। अभी हाल ही में उसके एक बंदे को ठोका था किसी ने, अनजान आदमी ने। वो बाहर आया और बाहर आकर क्या बोला सुनिए। आलमी सतह पर कश्मीर की कुर्बानियों को सबताज होने की साजिशें हो रही है। भारत की बर्बादी तक हमारा जिहाद फी सबीलिल्लाह हर कीमत पर जारी रहेगा। सुन लिया? एक इंडिया से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बैंड ऑर्गेनाइजेशन की बात सुनवा दीजिए जो इस तरह की बात पाकिस्तान के लिए करता हो भारत की जमीन पर। और मैं आपको ऐसे सैकड़ों बयान सुनवा सकता हूं हाफिज सईद के जो आपके यहां है। कहने को जेल में बंद है, कहने को आप लोगों ने जेल में बंद करा, लेकिन 5 स्टार सुविधाएं हैं, वो बाहर भी दिखता है। वो क्या नाम है उसका, अरे वो कंधार वाला, वो 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहां हैं। यूनाइटेड नेशन ने जो डेजिग्नेट कर रखा है 139 प्लस मक्की 140 हो गए हैं आपके यहां यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। आप मुझे बताएं इंडिया में कितने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं? नाम बताइए आप मुझे। नहीं बता पाएंगे। मैं सैकड़ों ऐसे यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता सकता हूं जो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया में आप बताइए एक भी, बताइए भारत में कौन है? आके कुछ भी बोल देने से नहीं होता, सबूत चाहिए होते हैं और इंडिया के पास सबूत है और इसका बदला लिया जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तान इन हाउस जो टेररिज्म को डेवलप किया वो क्यों चाहेंगे, या हमारे ये पब्लिक या हमारे पाकिस्तानी क्यों चाहेंगे कि हम इंडिया में कश्मीर में जाके ये करेगा? पाकिस्तान तो खुद चाहता है कि कश्मीर आज़ाद हो और वे अपनी एक सेल्फ एंटिटी। सर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासतदानों ने या पाकिस्तान के आला हुकाम ने हमेशा यही कहा है कि हम मॉरली जो हैं वो हर लिहाज से जो है जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हैं। तो उन्हें लगता है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान इन चीज़ों में मुलव्विस है और 1947 से लेकर अब तक इंडिया या जम्मू कश्मीर में जो भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं उन सब में पाकिस्तान मुलव्विस रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस चीज़ को माना नहीं है। देखिए, मानने में फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान हर चीज़ को क्यों इस चीज़ को माने। पाकिस्तान मॉरली या खड़ा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी स्टेट, पूरी पब्लिक, ये 24 से 25 करोड़ की आवाम, सब के साथ सीना बसीना कश्मीर के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग तो भाई मेरे जब खड़े हो तो वहां पर कुछ होगा तो फिर दोष किसको दिया जाएगा? इतनी भी समझ नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूं। पाकिस्तानी मीडिया पर खुलेआम इस बात की हिमायत की जाती है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान से हथियार भेजे जाते हैं और भेजे जाएं। सुनिए। क्या हमें कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की मादी मदद करनी चाहिए? टू बी वेरी क्लियर, क्या हमें कश्मीरियों को वेपन्स देने चाहिए? इससे कम पे बात नहीं हो सकती क्योंकि हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। लेकिन बड़ी सीरियस बात हुई है कि हम क्या वेपन देंगे कश्मीरियों को? अगर वेपन अब देंगे तो फिर हाफिज सईद को क्यों बंद किया हुआ है?
5 अगस्त 2019 के बाद वज़ीर आज़म साहब ने जो इक़दामात की मंजूरी दी, बसें बंद, ट्रेन बंद, आना जाना बंद, वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, इधर हाई कमिश्नर नहीं है, तो बातचीत कैसे होगी? सुन लिया। अब आप ये सोचिए कि यही काम इंडियन मीडिया में कोई बैठकर कहे कि बलूचिस्तान में भारत हथियार भेजे या भेज रहा है, पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा? क्या आएगा बता दीजिए? कि भारत दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भारत बलूचिस्तान में शांति चाहता है। अरे अपने ऊपर वाले जिसको मानते हो उससे तो डरो। अब तक समझ नहीं आया तुम लोगों को, तुम लोगों के साथ जो हो रहा है, और बुरी हालत होगी, और बुरी हालत होगी, अभी देखना। सर आपका नाम? वसीम राना। वसीम साहब आप क्या करते हैं? जी कॉस्मेटिक कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा सर, आपको खबर सुनने में आई होगी कि जम्मू कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ पर एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है जिसमें इंडियन आर्मी के 3 नौजवान और कुछ पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। अब इंडियन आर्मी ने ये बयान दिया है और ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये पाकिस्तान की जानिब से करवाया गया, इसमें पाकिस्तान मुलव्विस है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म हो रही है, तो पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए करवाया है। इंडिया के इस इल्ज़ाम पर आप क्या कहेंगे? मैडम ऐसा कुछ नहीं होता, ये जब भी कोई वहाँ पे बेशक इंटरनल भी कोई होती है ना, कोई भी धमाके हो गए या कुछ भी हो गए, उनका पहला यही होता है कि पाकिस्तान पे हम इल्ज़ाम लगाएं। पाकिस्तान की ऐसी कोशिश कोई नहीं है। आप अगर कश्मीर वाली साइड पे जाए ना, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल सबके सामने वाजे है, तो वहाँ से अक्सर जो है फायरिंग हो रही होती है पाकिस्तान के साइड पे, जो कि सिर्फ उनकी एक जाराना कोशिश होती है कि हम इन लोगों को नीचे दिखाएं या इनको नुकसान पहुँचाएं। इसके अलावा दूसरी कोई राय नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये इनकी पुरानी आदत है, इस तरह काम ये करते रहते हैं हमेशा की तरह। तो अभी सर पाकिस्तान भी तो यही करता है ना, पाकिस्तान में भी कुछ हो जाए तो हम कहते हैं इंडिया ने करवाया। मैडम इसमें देखें, यहाँ पे ना एजेंसीज इन्वॉल्व है मुख्तलिफ ना, जो भी कोई गुड या बैड होता है इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। अभी जो सियासी हालात चल रहे हैं इसमें भी सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो इसमें चांसेस हैं कि शायद कहीं पे पाकिस्तान का नाम आ रहा हो, लेकिन ये दोनों वाइस वर्सा चल रहे होते हैं, ये भी कर रहे होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं, तो इसमें हम किसी को वन साइड पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते। सर इंडिया का कहना है कि 1947 से लेकर अब तक इंडिया में या जम्मू कश्मीर में जितने भी वाकयात पेश आए हैं इस तरह के, उन सब में पाकिस्तान मुलव्विस रहा है और पाकिस्तान ने कभी भी इस चीज़ को जो है एडमिट नहीं किया। मैडम आप ये देखें, लास्ट ईयर जो 2 साल पहले जो इनका जहाज़ इन्होंने तबाह किया लाइन ऑफ कंट्रोल में कश्मीर में, तो पाकिस्तान की तो ऐसी कोई खबर कभी नहीं आई। इनकी ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये अपने आप को सेव करने के लिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इसके अलावा कोई बात नहीं है। 1947 से लेकर इनकी कोशिश यही है कि पाकिस्तान को हम स्टैंड ना होने दें, और दूसरी राय कोई नहीं है कि ये नीचे दिखाएं, कुछ भी करें। ये हर दफ़ा कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं होते। सर इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करने की क्या जरूरत है? हमारे सियासतदानों ने तो इस मुल्क का अच्छा खासा बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया को कुछ करने की जरूरत नहीं है हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए या नीचे करने के। मैडम देखें, जो आजकल बात चल रही है ना कि पाकिस्तान पे शायद अल्लाह ना करे अमेरिका कब्जा करेगा या ईरान कब्जा करेगा या इंडिया कब्जा करेगा, तो उस सेंस में आप इसको कंटिन्यू कर सकती हैं। अब जैसे सलाह पाकिस्तान में आता है, ये इंडिया करता है, उसके पीछे क्या हो जाता है, ये पाकिस्तान को वीक करी जाए जितना वीक करना चाहिए। उसमें हमारी गलती है ना, इंडिया तो हमें वार्न करता है कि अब हम पानी छोड़ने लगे हैं, हमारे डैम बन गए हैं, तो हम डैम क्यों नहीं बनाते? हमने डैम बनाए और वहाँ से जब पानी छोड़ें हम उस डैम से बिजली पैदा करें। गलती तो हमारी है कि हम डैम्स नहीं बनाते और इंडिया हमेशा वार्न करके पानी छोड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, उनके डैम्स में जितना पानी भर जाता है बारिशों की वजह से, अगर अल्लाह ना करे डैम टूट जाए, वो पानी नहीं छोड़ते हैं, डैम टूट जाता है, इंडिया का तो नुकसान होगा, आपका पूरा पंजाब डूब जाएगा। बिल्कुल सही है मैडम, आपके सामने हमारे मुल्क के हालात वो नहीं है। जो भी सियासतदान आते हैं, अभी तो आपके सामने हर कोई करप्ट चल रहा है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम डैम बनाएं यहाँ पे। तो ये तो इसमें दूसरी राय कोई नहीं, हर छोटे बच्चे को पता है कि डैम बनने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के हालात इजाज़त नहीं देते कि यहाँ पे ये सारे काम हो। और इंडिया, जब हर छोटे बच्चे को पता है कि डैम बनना चाहिए, तो तू किस मुंह से मुंह उठाकर कहता है कि जी सैलाब के पीछे भारत का हाथ है? आप किस मुंह से कहते हो फिर? आपने अपने घर की चारदीवारी मजबूत नहीं की है अगर, और बाहर से पानी आके घुस जाता है आपके घर में, तो आप अपना इंतजाम करेंगे ना, लेकिन आप उसका दोष जो है वो भारत पर दे देते हैं। इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि ये स्टैंड कर सके। जब तक ये हालात बेहतर नहीं हुए तो ये चलते रहने हैं, इसमें कोई। अब जो है ना इंडियंस वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये जो करवाया जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया में G20 की मीटिंग भी हुई है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाए सर्जिकल स्ट्राइक की सूरत में। क्या कहेंगे
इंडिया के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की जाए पाकिस्तान के खिलाफ। मैडम देखिए, मेरे व्यू के मुताबिक ना ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो एजेंसीज ही कर सकती है, क्योंकि जो ऊपर ऊपर फैसले हो रही हैं, जो इस तरह के मामला हैं, उसमें आम बंदा तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब एजेंसीज इसको सर्च आउट कर सकती हैं। उसके बाद देखें, जब ये पाकिस्तान आर्मी में जैसे पीछे शो हुआ करप्ट हुआ, तो सारी आवाम को ये करप्ट लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अगर ये इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो सोचना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन ऐसा निकलना कुछ नहीं है। और सर, अगर इंडियन आर्मी कोई जवाब देती है तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में है कि उनको जवाब दे सके या अपने आप को डिफेंड कर सके? जी बिल्कुल मैडम, जो हमारे जवान है ना बॉर्डर के ऊपर, वो सारे इस काबिल हैं कि वो जवाब देंगे उनको। जैसे भी डेली बेस पे फायरिंग हो रही होती है और उसको जवाब बिल्कुल जा रहा होता है, तो इंडिया ये बिल्कुल ना समझे कि वो जो मर्जी करता है उसको जवाब नहीं मिलना, जवाब बिल्कुल मिलना है उसको। अच्छा, आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे शहरी हैं, क्या आप इस बात को एडमिट करते हैं कि मकबूजा कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है आज़ाद कश्मीर की निस्बत? मैडम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम वीडियोस में देखते हैं, क्योंकि जाना तो आम बनने का वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे इंडिया का ही होल्ड है और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि वहाँ पे इस तरह की डेवलपमेंट हो जिससे लोग अवाम ऊपर आए, तो वो कभी नहीं होने देगा। ये सिर्फ बातें हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आता बस, क्योंकि जब तक इंडिया का वहाँ पे होल्ड है ऐसा कुछ भी नहीं होना वहाँ। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने पाकिस्तानी आवाम की राय जान ली। वही अमूमन जैसा मैं कह रहा था, लेकिन यकीन मानिए जवाब दिया जाएगा। और अभी तक तो जो जवाब भारत की तरफ से दिया गया है ना, वो उसने आपको पूरे देश को घुटनों पर तो ला दिया है, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जो अगला इसका स्टेज है, जो अगला इसका फेज है, वो इससे भी और ज्यादा होने वाला है। अभी तो आप लोग कम आइसोलेट हुए हो, इसके बाद जो आइसोलेशन आपकी शुरू होनी है, तो आप लोग इस कदर चिल्लाओगे, यकीन मानिए। और मैं पाकिस्तान के आवाम को कह रहा हूं, आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। इंडिया की तरफ से नहीं होगी, क्योंकि आपकी सरकारें नकारा हैं, आपकी सरकारें गलत काम करती हैं, आपकी फौज गलत काम करती है और आप लोगों ने उनको रोका नहीं। तो गलती आवाम की भी है, तो सजा आवाम को भी मिलेगी। वो तो उनके पास बहुत पैसे हैं, वो तो अपना खा पी के निकल जाएंगे, बेल्जियम चले जाएंगे। आप क्या करोगे? आप चेक करो, पिछले 5 साल में आपके घर में आने वाला आटा, चावल, सब्जियां, गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, बिजली कितनी ज्यादा महंगी हो चुकी है, इसका अंदाजा है आपको? तो जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग यहां दिमाग से लड़ी जाती है। और 75 इयर्स में इंडिया ने आपको उस पोजीशन पर पहुंचा दिया है जहां पर आप भिखमंगे हो चुके हो, आपकी जेब में पैसा नहीं है। मैं उन 1-2% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके जेब में मोटे पैसे हैं, मैं उन 98% लोगों की बात कर रहा हूं जो इस समय आटे की लाइनों में लगे रहे हैं, जो बिजली के बिल देखकर रो रहे हैं, जो पेट्रोल भरवान नहीं है तो अपनी बाइकें तोड़ रहे हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और पाकिस्तान में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो रोना तो अभी शुरू हुआ है। और रही बात, जो हमारे 3 बहादुर सिपाही जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। जो इसके जिम्मेदार हैं उनको खोज खोज कर निपटाया जाएगा। ऐसा मत कोई सोच ले कि छोड़ दिया जाएगा, छोड़ने वाला काम छोड़ दिया हम लोगों ने। अब चुना जाएगा, बिल से चूहों को निकाला जाएगा, बिल में पानी भर दिया जाएगा, बिल में बम डाल दिया जाएगा। कुछ को तो काम हो चुका है, कुछ को बाकी है। और पाकिस्तान को अभी देखिए, अगले इतनी जल्दी नहीं, मैं अपने देश के लोगों को भी कहूंगा, इतनी जल्दी नहीं, काम हो रहा है, तो उसका असर दिखेगा आपको, बहुत जल्द दिखेगा। और जवाब ऐसा होगा कि फिर चर्चे होंगे पूरी दुनिया में। अभी तो घुटनों पे आए हो ना, अभी तो आप लोगों को लेटना है। देखिएगा, देखो, अगर शांति चाहते हो तो ये सारे काम बंद कर दो, घुसपैठ कराना बंद कर दो, टेररिस्ट भेजने बंद कर दो, लॉन्चिंग पैड बंद कर दो। नहीं बंद किया ना, तो अभी तो आपकी हालत कुछ भी नहीं हुई है खराब, अभी तो आपकी हालत कुछ भी खराब नहीं हुई है। इससे भी बदतर जिंदगी के लिए तैयार रहना। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। ये ना जो हुआ है कश्मीर में,
जो 3 इंडियन आर्मी के जो जवान उनके जो शहीद हुए हैं, तो ये गलत चीज़ है भाई। कोई भी आर्मी का जवान है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जब भी किसी दहशतगर्दी हमले में मारा जाता है तो भाई साहब माओ का लाल होते हैं। बिल्कुल। ये भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब इनको माँ बाप पाल पोस के बड़ा करता है, कई सपने होते हैं उनके जुड़े। तो ये आम लोग ने होता है, ये इम्पोर्टेंस रखते हैं और बहुत ज़्यादा रखते हैं। ऐसी बात है। तो इनकी जान बहुत कीमती होती है देश के लिए, क्योंकि देश की भाई हिफाजत कर रहे होते हैं। तो दुख होता है भाई साहब, आर्मी का कोई भी जवान शहीद हो किसी भी कंट्री से हो, दुख वाली बात है भाई साहब, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करे और उनका काम है ड्यूटी करना। बाकी बात करें दहशतगर्दी की, तो वो कहते हैं ना, वो कल भी एक वीडियो की थी जिसमें था पता करो चुनाव है क्या, देश में तनाव है क्या, हाँ सरहदों पे तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो जब चुनाव होता है ना भाई साहब, ऐसे मामला चलते हैं। पाकिस्तान में भी इलेक्शन का दौर चल रहा है, इंडिया का इलेक्शन का दौर चल रहा है। पिछली दफा भी जब इलेक्शन का टाइम था, उस वक्त भी इस तरह के दहशतगर्दी हमले पाकिस्तान की तरफ से हुए। फिर उसका वो बालाकोट वाला भी स्ट्राइक वाला, तो जब अभिनंदन आया था, वो केस भी इलेक्शन के दौरान हुआ था भाई। लेकिन एक और बात है तारक भाई, वो तो इलेक्शन में चलो बॉर्डर के ऊपर तनाव हो वो ठीक है, लेकिन जो दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस होना भाई साहब, ये तो पाकिस्तान जो बड़े बड़े लोग वो तो कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर पैसे खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन भुगतान कौन भुगत है? आम जनता को भुगतना पड़ता है। उनके पास तो भाई साहब बिलियन ऑफ डॉलर है, बिलियन। अगर इंडिया मुतबादल कुछ करता है इंडिया को भी तो उनके ऊपर ही करना चाहिए ना कि पाकिस्तान आम जनता। भाई साहब हमें कोई डर नहीं, इंडियन आर्मी उनको पकड़े जिन्होंने इंडिया की आर्मी के ऊपर किया है दहशतगर्द, साबित करें। वो जो भी गिरोह है, आप शहीद है, मुल्ला मसूद अजहर है या तालिबान है, जो भी उनको ठोके उनको पकड़े, हम आपके साथ हैं। तो अगर आप आम पाकिस्तानी जनता के ऊपर कुछ करेंगे तो फिर आपको भी जवाब वैसे ही मिलेगा भाई। नहीं, जनता के ऊपर कोई जनता के ऊपर करने का कोई किसी को हाथ ही नहीं होता। हमारा कोई नजरिया कोई सोच नहीं, इंडियन अवाम के ऊपर हम कुछ करें या करने का सोचें। नहीं, हमारा कोई हक भी नहीं बनता। बाकी हम आपके साथ है दुख की घड़ी में। हमें जब चित्राल के अंदर दहशतगर्दों ने मारा, हमने तो नहीं कहा इंडिया ने कर दिया, हमने तो उनको ही ठोका है ना। चित्राल के अंदर उन दहशतगर्दों 12 को मारा ना, इंडिया के ऊपर इल्जाम नहीं हमने लगाया, भी तो हमने खुद दिए ना यार। छोड़ बात, हमने इंडिया का नाम चढ़ी नहीं दिया, भी सबूत लोग भाई ने दिए, उसमें साफ ज़ाहिर मुलव्वस है। तो भाई जो दहशतगर्द है या तो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, उनको पकड़े, उनको मारे, उनको सजाएं दे, हम उनके साथ क्यों खड़े हो? लेकिन पाकिस्तानी लोगों को भी तो सीखना चाहिए हमारी हालत क्या से क्या हो चुकी है। हम भी भाई साहब इससे आवाम चाहती दहशतगर्दी को नहीं चाहती, लेकिन बढ़ावा हम भी तो दे ही रहे हैं ना। हम कैसे दे रहे हैं? चुप बैठकर यार हम क्या करें? जितना हम दहशतगर्दों के खिलाफ निकलेंगे, उनसे बड़े दहशतगर्द सियासतदान है, उनसे बड़े दहशतगर्द हमारे बड़े इदारे हैं। हम इदारों के खिलाफ निकलेंगे, उनके खिलाफ निकलेंगे। हमें वो भी मारते हैं, हमें सियासतदान भी मारते हैं, हम पाकिस्तानी अवाम को तो ये दहशतगर्द भी मारते हैं। हाँ, मौसम साहब को अरशद शरीफ, वो अरशद शरीफ ने क्या किया था? आवाज ही आवाज ही उठाई थी ना, उसका क्या हुआ? इमरान रियाद ने आवाज ही उठाई उनके खिलाफ, तो क्या हुआ? इमरान खान ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, वो भी जेल भोग रहा है। इमरान खान आज तक की सियासतदान ने आवाज नहीं उठाई, बातें करते हैं। हम अगर आवाज उठाएंगे तो भाई जब भी मारे जाएंगे, उसका शहीद हमें दिन दिहाड़े मारा जाता है। जेलों में देख लो बेगुनाह बच्चियां, बच्चे, लड़कियां, बूढ़े बुजुर्ग सभी को जेलों में डाला जा रहा है। जितना ये लोग कांड करवा रहे हैं ना इंडिया में या अपने ही देश के अंदर, उसके अंदर भाई साहब हम भी उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम उनको बोल रहे हैं भाई साहब आप करते हैं, जब आप जो मर्जी हमारे ऊपर अत्याचार करो या किसी और कंट्री में जाकर अत्याचार करो, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ तो उठने वाले हैं नहीं। असल में भाई हमारा भी भाई साहब इधर से सोचना पड़ेगा भाई साहब, अब हमें भी कितना जुल्म हो जाएगा। सुन ले भाई, सिर्फ छोटी सी थोड़ा सा भाई इसको भी मौका दे दे। सिर्फ एक बात कहूंगा, उसामा नाम का जिक्र आया भाई पहले सबसे
उसामा बिन लादेन से शुरू नहीं हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, उनका नाम है, उनसे मुसलमान रखते हैं। भाई मुझे इतराज है इस बात। बिल्कुल मेरी बात सुनो, कोई उसामा बिन लादेन को देखकर अपने बच्चों का नाम उसामा मेरी बात सुनो, उस वक्त था ना किसी लेकिन जब इस तरह का टेररिस्ट आया है उस वक्त बोला गया है ना, पहले तो नहीं ना कभी बोला। ये भी यार उसके नाम पे जो नाम रखिएगा उसामा बिन लादेन से पहले उस बंदे को एक सवाल का जवाब पढ़ा लिखा एक सवाल का जवाब तू ही दे दे। वो जो लड़का खड़ा था उस लड़के का नाम उसामा था। उनको भाई साहब उसामा बिन लादेन रखना गलत है। उसामा बिन लादेन भाई कोई नहीं रखेगा। क्या भाई, और बिन लादेन तो लादेन का तो बेटा था, उसामा तो उसका जन्मन नाम है। भाई तो मतलब भाई वो लड़के ने नाम उसामा रखा, क्या गलत हो गया? वो गुनाह हो गया के नाम से पूरा गुनाह हो गया। के नाम को तो अगर लोग नाम से आप अमेरिका में भी जाते हैं ना भाई साहब, उसामा नाम के लड़के को साइड पर होकर तलाशी बायोडाटा सारा कुछ यार उसका नाम रखने से ये तो नहीं हो गया। ये वैल्यू है इस नाम से, इस नाम से पूरी दुनिया में आपने दहशत जैसे हिटलर ने इस्लाम में यजीद नाम अब कोई रखता है? कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखेगा। गलत था बंदा, नफरत थी, बिल्कुल गलत बंदा। और रहती दुनिया तक रहेगी। यार उसामा नाम वो आज की दुनिया का बंदा है, और आज की दुनिया का गलत नहीं होते यार नाम से। यार लोग के कहने का मतलब पता है भाई ये क्या था कि वो फैमिली उसके घर वाले उसामा को इतना पसंद करते हाँ, ये उसामा बिन लादेन जो दहशतगर्द गुजरा है उसको पसंद करते हो सकता है वो लड़का उसामा को बेगैर से मानते ही ना हो। तो मैं सिर्फ ऐसा कहना नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता। ये नहीं भी आपने आप एक मिनट, आपका नाम अली है एक मिसाल के तौर पे, क्या आप अली जैसे काम कर सकते हो? आपका नाम उमर है, आप उमर जैसे काम करोगे? भाई ऐसा नहीं होता, नाम रखने से दहशतगर्द बंदे नहीं बन जाते। लेकिन आपने भाई साहब इतने दहशतगर्द पाले हुए, आप सोशल मीडिया पर जिन्होंने पाले उनको बोल उनका ड्रग नाम नहीं था। कश्मीरी लोग जिन्होंने 1980 से लेके हुकूमत में जिन्होंने ये पाले उनका नाम नहीं है। हिम्मत तेरे में ले इधर सभी पाकिस्तानी मुसलमानों तेरी हिम्मत में जिधर नाम लो दिनों पाले उनको ले नाम जनरल जाओ का नाम ले, सभी को ले नाम जनरल जाओ का। तेरी टट्टी खुशी बोल नाम ले रहा हूँ, नहीं तेरी हिम्मत तेरी नाम लेने का नाम ले रहा हूँ। क्या हो जाएगा? ये जाओ ना के लिए पाले थे, उसका नाम तेरी दिमाग पे आते ही नहीं। तो उसने पाले थे, सपोर्ट आया था, कौन करता रहा? वही कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहा है, वही करते हैं, इमरान का भी वो करते हैं। अगर उन्होंने पाले था उन्होंने लग रहा तू कहाँ था उस वक्त? तेरा बाप कहाँ था, तेरा दादा कहाँ था? पाकिस्तान भाई साहब इस जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े, तू फौज के खिलाफ नहीं खड़े, तो आर्मी के खिलाफ जो बड़े बात भी सुन लिया था, जो करप्ट आर्मी है, मैं नौजवानों के लिए नाम ले रहा, जो करप्ट आर्मी है ज़ियाउल जैसे उनके खिलाफ भी क्यों नहीं पहले खड़ा हुआ? अच्छा तू खड़ा हुआ है जब ये इतराज कर रहे हैं, सवाल इसलिए किया, मैं तो बता रहा हूँ कौन कहता है? तेरा बाप खड़ा हुआ है, मैं वही जवाब दे रहा हूँ, बोल रहा जैसे तुम्हारा मैं वही बात कर रहा हूँ। जवाब तू दे रहा है, सवाल तूने किया, जवाब मैंने दिया। तू हमें राशिद कर कह रहा है, तू हमें ना बोल, उसको बोल जिसे दिया हुआ है। सभी को जो बर्दाश्त तू उस बंदे का नाम ले, तेरे मुल्क में दहशतगर्दी गिराने वाला, तेरे से जबान तेरी कट जाएगी अगर तू बोलेगा। सबर तेरी जरूरत नहीं उनका नाम लेने की, लेने की जरूरत पहले ही पता है, जरूरत क्या है? जो पकड़े वो देख जिन्होंने नाम लिया, जेल भरी पड़ी है, देख उधर जाके। भाई साहब समझ ना औरत को छोड़ते हैं, ना बच्ची को छोड़ते हैं, ना बच्चे को छोड़ते हैं, ना बुजुर्ग को छोड़ते हैं, नाम ले। भाई बस कर, दहशतगर्दी के बाप तो वो है। हाँ तो भाई सब तेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले वो है, तेरे मुल्क की इकॉनमी पहुंचाने वाले वो है, तेरी एजुकेशन तलीम, तेरी तलीम IT से सबको खराब करने वाले वो है, तेरे मुल्क का रेलवे का हर चीज तेरा रकबे में इदारा कब्जा उनका है। क्यों नहीं बोलते उसके साथ? निकल रोडों पे तू, मैं क्यों निकलूं? चल निकल, तेरे साथ मैं निकलूंगा, निकल। मैं क्यों चल मैं पहले निकलता हूँ, चल मेरे साथ। इमरान खान के पीछे लगे ही नहीं। इमरान खान को छोड़, दहशतगर्द के पीछे इमरान खान को छोड़, अपनी बात कर, वो भी लीडर है, वो भी लीडर है। मैं निकलता हूँ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, मैं निकलता हूँ, चल मेरे साथ, निकल डरपोक, निकल बाल मेरे साथ, मैं निकलता हूँ। क्यों मैं तेरे दे मेरा साथ, अकेला नहीं कुछ करता, सभी के साथ निकल। तो अपने जूतियों का साथ, जूतियों मार गए, जूतियों का साथ मिला। तेरे जैसा चूतिया पैदा ही नहीं होना, इतना डरपोक पैदा ही नहीं होना। अच्छा बात, निकल मेरे साथ, तेरी हिम्मत हो तो मैं निकलता हूँ। निकलूं तेरे साथ, डरपोक चल,
करता ओ पकौड़े, सबसे ओ पकौड़े, बैठ पकौड़े, फिर कहाँ इधर बैठ, बकवास कर इधर बैठ के। तेरी हिम्मत नहीं निकलने की, निकल उनके खिलाफ। ये पाकिस्तानी है, निकल उनके खिलाफ। ये पाकिस्तानी है, मुझे नहीं डालेगा, ये पाकिस्तानी मुझे है। खुदा की कसम, खुदा पाक की कसम, मुझे कोई जो आर्मी वाले पैसा खाते जिनकी वजह हमें नुकसान हुआ, मैं उनका नाम ले नौजवानों की नहीं, निकल मेरे साथ, मैं उनका नाम लूंगा। अच्छा मेरी बात, तू चुप रहना, मैं नाम लूंगा रोड का। रोड मुझे पुलिस पकड़ती तो ले जाए, निकल मेरा साथ दे। मुद्दों पे की जाती है भाई साहब, मुद्दों पे बात की, मुद्दों पे बकवास करने बैठ जाता है इधर। बकवास को ना निकलना होता ना कुछ करना होता है। भाई साहब मैं सवाल इतना, तेरी आंखें लाल हो जाएंगी। पाकिस्तानी नहीं कहता, वो क्यों निकलेगा? मुझे यकीन होगा तू तो पाकिस्तानी नहीं लगता मुझे। वो तो मुसलमान भी नहीं है। तो इमरान के साथ कान के साथ है, वही वो तो हम में इमरान का कोई काम नहीं है, इमरान भी लीडर ही है, कोई लीडर नहीं भाई, समझ आई? अपने लिए निकलो, अपने लिए खड़े हो। सलमान खान सबसे बड़ा दहशत तो मार दो उसे, हम आपके काबू में मार दो। अच्छा मेरी बात, क्यों नहीं मार सकता? पहले मुझे जवाब दे, खान काब, तेरी हुकूमत, तेरा मुल्क, तेरी फौज, इमरान खान जेल में मरा दे। इमरान खान को बंदा भाई मेरी कौन, तेरी जुर्रत है, आपस की जुर्रत है, मरवा दे। अच्छा मेरी बात है तो में हिम्मत है, जुर्रत है, मैं इमरान खान को हाथ लगाओ, जाओ ऐसे दहशत, जुर्रत है तो लगाओ। ऐसे दहशत गर्दों के जरूर गंदा कर दो। गंदा कर, तेरे जैसा गंदा तो पैदा ही नहीं होगा, तेरे जैसा दलील इंसान पैदा ही नहीं होगा, अब सही बोला, तेरे जैसा दलील बंदा पैदा ही नहीं होना। जो मुल्क की खातर बाहर नहीं निकलता, दूसरों को कहता है। तू कौन सा निकल, जान दे, निकल मेरे साथ, मैं चल तो चल, निकल निकल डरपोक, इन चोरों से तू दोगला, तू डरपोक, तू मुल्क का जहादी नहीं, तू मुल्क का दुश्मन है। निकल मेरे के साथ मैं क्यों निकलूं? आपको लेकर जा, निकल मेरे साथ, अपने बच्चों को लेकर जा भाई साहब, हमें क्यों मरवाता है? तो फिर बकवास करनी छोड़ दो। कौन सी बकवास, फिर झूठ की कहानी देते लगाते रहो, झूठ झूठ बोलते ये रहो। भी तो यही बात कर रहा था कि सबको मिलके निकलना चाहिए। तो अब क्या हुआ? निकलो, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं भाई साहब। इस बंदे से ना, इस बंदे से दौरे में हार वो भी इसका दौरा में हार, इसका कोई एक जबान नहीं, दोनों हर लफ्ज में ये दो नंबरी करता है, मैं किसकी साइड पे हूँ, ये बंदा खुद ही, ये दो नंबरी करता है, हर लफ्ज में ये यू टर्न लेता है। यार यू टर्न वाले अब खुद ही कह रहा है कि सबको निकलना चाहिए, ये भी कह रहा है कि यार मेरी निकलो। राय है, पर मेरा बस चले ना, कोई मेरा बस चले, चलेगा, मेरा बस चले, बस की बात, मेरा बस जगह चले। तुझे खुदा की कसम, मैं अगर आर्मी में होता ना ऑफिसर होता, तुझे मैं घर से घसीट कर ही जाता। अच्छा तेरे जैसे बंदे को क्या करेगा मेरे? फिर तुझे पता चलता रोड पर निकले कि नहीं, फिर तुझे पता चलता रोड पर निकले कि नहीं, अवाम के हालात क्या है। अच्छा मेरी एक छोटी नहीं आदमी होता तो दूसरों की जरूरत ही नहीं है। यही तो बात, ना पुलिस में जरूरत है, ना वज़ीर-ए-आज़म की जरूरत है, ना सदर की जरूरत है, जरूरत सिर्फ है हाफिज साहब में। अच्छा भी तो फिर तो यार जो नहीं होना था। तो फिर मैं बुरा बन जाता अच्छा यार मेरी बात तो सुन ले, बात छोटी सी ये कि मेरा भाई बात ये जो हुआ करो, बात करता है मेरे साथ निकलो। जब मैंने लफ्ज बोला निकल, तेरे से मैं बाहर निकलता हूँ। तो क्या मैंने पकड़ लिया, किसी के सहारे पर निकले तो क्या निकले? तू और मैं निकलेंगे ना, तू तो मैं दूसरा भी निकलेगा। मैं इसका लीडर अपना मानती नहीं हूँ। वो लीडर नहीं बनना, लीडर नहीं बनना। तू लीडर के पीछे ना भाई ना, तू कसम से लीडर के पीछे लगा है। मैं लीडर नहीं बनूंगा। हाँ, कोई बात वो नहीं। लीडर ऐसे बन जाते हैं, सालों साल लग जाते हैं। इस तरह का कोई भी ना तू हो। मेरे साथ निकल, चाहे 2 साल लग जाए, इस तरह का तू निकल आवाम और पाकिस्तान की खातर में जज्बा ही नहीं है भाई, जज्बे के बगैर पाकिस्तानी अवाम की खातर निकल। मेरे पास वो जज्बा नहीं है। वो मामा फिर बोलना छोड़ दे। अच्छा वो झूठे इंसान बोलना छोड़ दे। अच्छा एक छोटा सा बता कि भाई ये जो हुआ है, ये दहशतगर्दी का हमला हो गलत, ये बुरा हुआ है। बस मैंने आज नहीं, पहले दिन भी किया था, ये बुरा हुआ है। ये भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे क्या है कि आम पब्लिक का भाई साहब इसमें क्या कसूर? अब हम बैठे हैं नॉर्मल आम वही पब्लिक कसूर। शुक्र है तू भी ये बात कर तो रहा है ना। सही बात है। चलो चलो, मैं तो हमेशा इस बात करता हूँ, कोई सुनने देता है नहीं। तो भाई आम पब्लिक का इसमें कोई कसूर नहीं, ना हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं ना कुछ, लेकिन हमारी जो है ना, आप समझ ले कि बदकिस्मती यही अब हमारा ये मुकद्दर है कि हम यहाँ रह रहे हैं। 75 मजबूर है इधर रहने के लिए। साल हमें जो सिखाया गया, जो हमारे मीडिया ने जो हमें बताया कि भाई कश्मीर में मुसलमानों पे जो यकीन माने, हमने वीडियो देखी है ना, जब आर्टिकल 370 हटा था भाई साहब, टिकटॉक में उस वक्त वीडियो देख रहा था,
तो ऐसी ऐसी वीडियो टिकटॉक पे यूट्यूब पे निकल के आई। एक इंसान होने के नाते वैसे ही बंदे का ना खून खराब हो जाता है भाई कि ये करके इतना जुल्म करे। औरतों की इज्जत लूटी जा रही भाई साहब, शरेआम बच्चों को गोली मारी जा रही। इंडियन आर्मी दिखा रहे थे वो क्या झूठ है भाई साहब, पुरानी कोई वीडियो किसी और कंट्री की होगी या किसकी भी हो, लेकिन उस वक्त ऐसी वीडियो के मुसलमानों के घरों में घुस के हिंदू मार रहे हैं, इस तरह की वीडियो थी भाई। तो फिर जज्बात नहीं भड़केंगे, भड़कते तो लेकिन वो चिंतन होता है। तो वही मैं भी कह रहा हूँ, मेरा भी बता रहा यही मतलब है, हम पहले कुछ और देखते थे, कुछ और सुनते थे। तो जो हमारा जो माइंड सेट भाई साहब, अगर हिंदुस्तान के खिलाफ ये नफरत थी, मीडिया ने बनाया हुआ है, सिर्फ इसी वजह से थी। इन्होंने बनाया, हमें गलत ये लेके गए। और इंडियन की नफरत क्यों है? इनकी वजह से है। तो मेन मुद्दा कुल मिला के ये अच्छा, कश्मीरी है। हमारे घर के अंदर वो बंदा बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, वो जिहाद के नाम पे निकला हुआ है, ठीक है। जिहाद किस चीज का नाम है? ये कौन सा जिहाद है जो इधर से उठते असला बारूद लेके इंडिया के जम्मू कश्मीर में जाके बेगुनाहों को मार, मुसलमानों ज्यादा मुस्लिम मरे हैं उधर। वो ही ना, वो कौन सा जिहाद है जो आपस ही करता है? दूसरी माइनॉरिटी मरी इधर, वो आपस ही कौन है? फिर कौन सा जिहाद कर रहे हैं? तो ये जो जिहाद करने जाते हैं, हिंदुओं को मारने जाते हैं ना, कि वो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। ये खुद मुसलमान एक सवाल गौतम भाई, अगर हिंदू मान लेते हैं जम्मू कश्मीर में जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर ये जाते जिहाद करने की, वो जो आम है बात तो सुन ले, अंदर तो खुद हिंदुओं पे जुल्म हुआ यार, मेरी भी बात तो सुन ले। 90 में मैं भी तुझे वही बताने जा रहा हूँ, आप जो हिंदू हैं, आम बंदे हैं बेचारे, अभी 2 वक्त की रोजी कमा के बच्चों के लिए खाते हैं, उनको पता ही नहीं किसी बात का, उनको अगर कोई मार दे वो जायज है? गलत भाई। अगर हिम्मत हो तो इंडियन की आर्मी के साथ सीना तान के लड़ाई करो। अच्छा, एक पता चले। एक बात सुनो, लोग भाई ने ये बोला है हमला उधर होता है और उसके असर जो है पाकिस्तान में नजर आते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की हालत हो चुकी हुई है। तो हम बनाए खुद है भाई, इसका पीछे हमने ये खुद बनाया हुआ है अपने आप को। उसके पीछे एक और भी रीजन, हम उनका साथ नहीं देते। नुकसान कौन भुगत रहा है? हम आवाम भुगत। तो मैं तुझे वही कह रहा हूँ, आवाम जब तक बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस तेल ये सब कुछ बढ़ रहा है भाई साहब। अच्छा, किसी इदारे, बड़े इदारे के घर इतना महंगा बिल है? और जिस तरह भाई साहब कभी जो उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हमने वैसा उनको बोला कि आप हमारे ऊपर जुल्म ढाते रहे, हमारे जो लीडर है या हमारे जो अदारे, इसलिए हमें खड़ा नहीं होना बैर नहीं ना निकलेंगे भाई साहब। तो निकलो ना भाई। तो भाई साहब इसकी हालत नहीं सुधरने। तो भाई ये मत बोलो कि आप निकलो, मैं नहीं निकलूंगा, सभी निकलो। मेरा कहने का ओवरऑल ये मतलब था, हमने उनको बोला आप जुल्म उठाते जाए, हम सेट जाएंगे ओवरऑल। इसी तरह ना पूरे मुल्क में ये यार कोई कहता है निकलो यार, निकलना चाहिए। अगर मैं कहूँ ना यूसुफ निकल, यूसुफ कहकर चलो यार निकलते हैं, तुम निकलो, इस तरह नहीं बात बनेगी। तुझे मुझे कहा यूसुफ, चारों बंदों को एक तरफ निकलना पड़ेगा। जो भी वो इंटरनेट सतह पर करवा रहा है यार, वो निकले या ना निकले, निकलने से क्या होगा? कुछ खुद भी तो मेहनत करें। अब पढ़ना तो हमारे बस की बात है ना, हमारे बच्चों को पढ़ाना वो तो हमारे बस की बात है। हम उनको अच्छी हमारे आर्मी के जो इधर रिटायर होके आते हैं वो ही हमें झूठ बात कर रहे थे। अनवर सर जो डैम की बात कर रहे थे, हम इंडिया पे कैसे ब्लेम लगा दी? नहीं लगा। 70 साल में हमने डैम बनाया ही नहीं, फिर इंडिया को क्यों कसूरवार ठहराते? ये तो उनकी इंडिया का काम नहीं, ये हमारा काम है डैम बनाना। ओवरफ्लो वाला वाटर जो है वो आता है। अगर इंडिया पानी ना छोड़े, अगर इंडिया जब पानी नहीं छोड़ती, हम इधर बैठ के क्या करते? इंडिया वाले बड़े जालिम में पानी नहीं छोड़ रहे, हम मार रहे हैं। अगर वो पानी छोड़ दे तो फिर हम कहते हैं इन्होंने जुल्म कर दिया, हमें डुबो दिया है। तो दोनों तरफ से ना खड्डे मारे ना कत्ते मारे। इस दफा तो हुआ था भाई, पंजाब पाकिस्तान वाले पंजाब वालों ने खुद बोला कि भाई पंजाब जो है ना छोड़ दो हमारी तरफ। हमारी तरफ वो क्यों कहा था? गेट ओपन कर भाई वो इसलिए था, इंडिया का पंजाब डूब गया था, बारिश की वजह से बोला था आप इधर पानी छोड़ दो, ज्यादा नुकसान हो रहा था इधर, इंसानियत के नाते बोला था। सही बात है, ठीक है ना भाई। इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा। अगर आवाम में नफरत होती तो ये भड़कते, ये कहते कि भाई उनको मरने दो, हम नहीं छोड़ेंगे। ये जितने भी कांड हो रहे हैं इंटरनेशनल सतह पर, आम जनता का कोई नहीं सुन। सही बात। और मौसम भाई बड़े फायदा उठा रहे हैं, बड़ों को तेरे साथ में इसीलिए तेरे साथ में जज्बात में इसीलिए ऊंचा बोला मेरा भाई, तू और मैं ये मत छोड़ दे। वो सोच रहा है कि हम निकलो। मेरी बात सुन, चाहे इमरान खान हो, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, हाफिज साहब हो, जो भी गलत के खिलाफ निकलो यार। आज भाई बंदा रोड पर निकलो, सबसे पहले खान को रखा है, मजा है। वो पूरा उसके खिलाफ निकलो। मैं निकलूंगा, कोई नहीं निकलना, मैंने नहीं निकलना। तो फिर बैठो घर में।
मरवाएगा। मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, मुझे तो फिर भुगतो ना लोग की बात सच्ची, फिर पहले जो निकले उन्होंने क्या उखाड़ दिया है। जब सारा मुल्क निकलेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो एक आधा निकलोगे तो पकड़ेंगे ड्रामा, वो अपना खौफ फैलाएंगे, तो इससे क्या होगा? नुकसान ही होगा। नहीं, तुर्की में आर्मी के खिलाफ निकले, नुकसान हुआ। बहुत जिंदा कौम थी, तो हमें भी जिंदा बनना चाहिए। बंदे के बच्चे थे आर्मी वाले, तो हमें भी बनना चाहिए। हमारे बंदे के बच्चे नहीं ना। तो फिर किसके बच्चे हो भाई साहब? उन्होंने अपने कंट्री में रहना है। ओए मामा, हमने भी अपनी कंट्री में रहना है। हमने तो रहना, हमने भी कंट्री के खिलाफ निकलना है। हमने रहना है, उन्होंने जो भाई साहब इधर वो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। अच्छा, फिर चुप कर दो। फिर आज के बाद आप दोनों भाइयों ने ये लफ्ज मत बोलना कि ये जुल्म हो रहा है। फिर चुप करके बर्दाश्त करो, अगर नहीं निकलना तो फिर बर्दाश्त करो। पाकिस्तान की इसमें हालत ना, कोई दूसरा तीसरा कोई अगर इंडिया को लग रहा है ना कि भाई मैंने एकड़ी निकाल दी, इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी खुद ही निकल गई है। जब तक हमारे खुद ना इसमें मुलवस हो। हाँ, हमारे मुलवस इसलिए है क्योंकि इनको भाई साहब कंट्री से प्यार नहीं, इसलिए कि इन्होंने इधर तो रहना नहीं, इधर तो इन्होंने सिर्फ लूटना है और बाहर निकल जाना। अगर कोई बंदे का बच्चा कंट्री में रहना होता, उसको वो कंट्री में रहता, उसको पता था भाई ये मेरा घर है। कोई भी बंदा किसी घर में रहता तो वो घर को संभालता है। ऐसी बात है। उन्होंने तो रहना नहीं, उन्होंने अगर 4 पैसे लूटने, उन्होंने लंदन शिफ्ट कर दिया, इधर जजीरा खरीद लो, इधर। अगर आवाम नहीं निकलेगी तो कभी भी चेंजिंग नहीं आएगी। आवाम जिसी तरह चुप रहेगी तो फिर जुल्म सहना पड़ेगा। आवाम चूतिया है भाई, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमें फिर नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। कोई नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, आज भी इस दौर में पीपल पार्टी को बस। लेकिन ये कोई एक ऐसा बंदे का बच्चा नहीं है कि जो एक नया आइडिया लेकर आया कि हमें कंट्री को आगे ले जाना है। इमरान खान को इसने सपोर्ट किया, उसने हमारी ट्रेड बंद कर दी। कई मुद्दे, कई एक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इमरान खान गलत है। बिल्कुल, ट्रेड की कोई भी कंट्री हो, रीढ़ की हड्डी होती है भाई साहब, ट्रेड के बगैर तो मैंने क्या बोला, उसने अच्छा किया है। गलत मैंने 20 बार तुझे वीडियो में बोला कि उसने गलत किया है। आज जो पाकिस्तान की ये हालत है ना, उसने आर्मी चीफ की मुद्दत बढ़ा के भी बड़ा गलत किया था, ये ट्रेड बंद करके भी गलत किया है। मेरी तकरीबन 80%, 29-30 साल उम्र है भाई। मैंने जिंदगी में इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे जितने इस खान के आने के बाद। तो चलो वो तो भुगत रहा है ना, मुल्क के अंदर रह के भागा नहीं। हम भुगत रहे, वो भागा तो नहीं ना, भागा नहीं ना मुल्क से। उसे 100 बार ऑफर हो चुकी भागने की। अच्छा बात, वो गिरफ्त इदारे कह रहे हैं भाग लो, वो नहीं भाग। बात क्लियर करने दे भाई साहब। एक सिगरेट की पैकेट आता था, मतलब काफी अच्छी, बिल्कुल टॉप क्लास की नहीं, लेकिन नॉर्मल अच्छी क्वालिटी की थी सिगरेट। वो जनाब सिगरेट जो थी वो आम मजदूर जो बंदे ना वो भी वो अफोर्ड कर सकते थे। वो 4 रुपए की, वो 4 या 8-10 रुपए का मिलता था वो पैकेट। आज उसकी कीमत कितनी होगी? 100 रुपया। वो जो मजदूर तबका पीता था ना, अब वो सिगरेट अफोर्ड नहीं कर पाते, और वो बिल्कुल नाकस सिगरेट वो पीते हैं, जिस जाते ही बीमारियां लगती हैं। मजदूर यानी कि पैसे की वैल्यू इतनी कर गई कि बंदा चीज खरीद नहीं सकता। तो भाई ये भी तो है ना, 1.5 साल हुकूमत पीडीएम ने की है, 3 महीने तो ये कार्य कुछ ना कुछ तो ये बेहतरी ले अगर वो पूरा करके मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। ट्रैक की गलत मैं मौसम भाई मेरी बात सुनो, मैं एग्री करता हूँ, उसने ज्यादा कर्जा लिया, उसे कंट्रोल ना हुआ, महंगाई बढ़ गई, मैं मानता हूँ। लेकिन 1.5 साल को थोड़ा सा आसानी तो 100 में से 10% तो वो चेंजिंग ले आते ना खान साहब। 90% नहीं, 10% तो 1.5 साल में चेंजिंग ले आते। 3 साल में ना इतनी खराबी नहीं की होगी जितनी नहीं इन्होंने ना 1.5 साल में जो आई है भी तो भाई मान रहे हैं। तेरी बात मैं मानता हूँ, उसने खराबी की, लेकिन 1.5 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो ठीक कर सकते हैं। भाई मान रहे हैं, कुछ नहीं किया, माना कुछ नहीं किया। इनके पास पैसा भी था, इन्होंने भी लूटा, और बाकी भाई बात ये हालात में भी इन्होंने करप्शन में कोई भाई साहब इंडिया बजाय बूढ़ी जान के बजाय भी नुकसान किया। अच्छा बात करो, एक ही टॉपिक छोड़ दो। बलूचिस्तान की बात है भाई साहब, आतंकवाद को सपोर्ट करता रहा है शुरू से, कश्मीर के लिए पाकिस्तान करता है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। लेकिन इंडिया भी सपोर्ट करता है भाई साहब, वो अलग मुद्दा है कि भाई पाकिस्तान के पास सबूत नहीं। कुलभूषण यादव की बात की, मैंने खुद इंटरव्यू सुना था भाई, कुलभूषण ने बोला था मैं कराची में भी मुलव्वस था, बलूचिस्तान में मुलव्वस था, वीडियो के सबूत इंफॉर्मेशन देने के लिए, या जो पैसा या जिस तरह भी कुछ जरूर उसके हिस्से का जो काम था वो करता है, जरूर इतिहास देने वाले, इतिहास चलाए, इंफॉर्मेशन देने वाला। अच्छा दहशतगर्द जो है
एक दहशतगर्द जो धमाका करता है वो तो हुआ कि वो है, जो उसको फंडिंग कर रहा है असल तो वो है, वो भी है मेन असल जुर्म तो वो भी तो नहीं है। असल तो वही जो करवाने वाला मास्टरमाइंड होगा था भाई साहब, जो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जब बलोचिस्तान वाले पाकिस्तानी आशिक के खिलाफ लड़ते हैं, बिल्कुल उनको पैसे कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं और किधर से आते हैं? आ रहे हैं। भाई फंडिंग होती है भाई। वरना वो वादे क्यों उठाए जो भूख से मार रहा है वो कैसे लड़ाई करेगा? असल में ये नेशनल टीवी की बात करें, मेजर साहब खुद बोल रहे थे हम सपोर्ट करते हैं बलोचिस्तान को। कितनी और वो जो बोलती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ बलोचिस्तान की, हाँ, वो हाँ, खुद उससे मिली वो हुई, इंडिया गई हुई नहीं, इंडिया गई हुई है, वो खुद गई इंडिया में। इंडिया खुले इससे क्या साबित होता है? पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है, माफी कोई भी हमने तो कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है, मुलव्वस है, लेकिन गलत चीज है भाई। बजाय असल हमारे बड़े दोनों ये चाह रहे हैं कि दोनों। ये खित्ता है ना, ये पाकिस्तान और जो इंडिया का इलाका एरिया है, ये खुशहाल से रहे लोग आपस में। भाई ऊपर तो ये भी इन दोनों को बोलने ये काम करने के लिए भी कहा जाता है, ये भी है। अब बात ये है कि भाई बजाय एक दूसरे का नुकसान करने के अगर अपने लोगों को सुधारना शुरू कर दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। जितनी अगर पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर के लिए जितनी फंडिंग की है, अगर वो वही पे लगा लेते, अपने वही कंट्री पर फंडिंग लगाते अपने वाले कश्मीर पे लगा लेते ना, तो आज अगर ये कश्मीर इतना ग्रो हो जाता कि दूसरे के कश्मीर के मुंह से पानी आ जाता। इंडिया से आज हमें बातें ना सुननी पड़ती, अगर वो पैसा दे हम लगाते। हमेशा जो है ना गलत मुद्दों पे पैसा खर्च कर रहे हैं दोनों हुकूमतें, ऐसी बात एक नहीं। दूसरे का नुकसान करने के लिए। ना पाकिस्तान मौका कोई अपनों पे खर्च होता तो वो ज्यादा फैलता। ना पाकिस्तान मौका हाथ से जाना देता इंडिया का, ना इंडिया हाथ से जाने देता पाकिस्तान, एक दूसरे को बदले लगाते ही रहते हैं। तो ठीक है भाई साहब, हाफिज सईद का भी देखा भाई, गलत है भाई, जो बंदा गलत है उसको जो बिल्कुल करता है, जो मासूम लोगों को मारता है वो भाई गलत बंदा, वो इंसानियत का दुश्मन है। सही तो बात। ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।